नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 DSE 3 विशेष पत्र खंड का में आज हम अनुवाद के विषय में जानेंगे। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार अनुवाद का कार्य है एक भाषा, जिसे स्रोत भाषा कहते हैं, में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा, जिसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है, में व्यक्त करना। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। यह संस्कृत का शब्द है, जिसका प्रयोग बहुत प्राचीन समय से होता रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के कहे हुए वचन को शिष्य दोहराता था। दोहराने की यह क्रिया अनुवचन या अनुवाद कहलाती थी। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द प्रयुक्त होता है। अनुवाद के लिए भारतीय भाषाओं में पर्याप्त रूप में कई शब्दों का प्रयोग होता रहा है, जैसे हिंदी, उड़िया, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में तो अनुवाद शब्द चलता है, किंतु बंगला, कन्नड़, सिंधी में अनुवाद शब्द के अलावा क्रमशः तर्जमा, भाषांतर, तर्जुमों शब्दों का प्रयोग भी होता है। इसके अलावा कश्मीरी में तर्जमा, मलयालम में विवर्तन या तर्जुमा, तमिल में मोसिए चतुर्यु, तेलुगु में अनुवादम, उर्दू में तर्जमा कहा जाता है। अब हम अनुवाद की परिभाषा को देखते हैं। अनुवाद के अर्थ को समझने के लिए कुछ मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। ये परिभाषा है कैल फोर्ड द्वारा। दूसरा है, मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। यह परिभाषा सैमुअल जोन्स द्वारा दी गई है। तीसरी परिभाषा है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, और यह परिभाषा देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा दी गई है। चौथी परिभाषा है, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है, और यह परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा दी गई है। अनुवाद के क्षेत्र। आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं, सबके सब अनुवाद के भी क्षेत्र हैं। चाहे न्यायालय हो या कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक संबंध, इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही देखा परखा जा सकता है। चर्चा की शुरुआत हम न्यायालय क्षेत्र से करते हैं। न्यायालय क्षेत्र। अदालतों की भाषा प्रायः अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकदमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किंतु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है। दूसरी है सरकारी कार्यालय। आजादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही
सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद जरूरी हो गया। इसी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद तेजी से हो रहा है। तीसरी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देश विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एकमात्र साधन है। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुंचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चौथा है शिक्षा। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश के शिक्षा क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन नकार सकता है। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद बहुत जरूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती है। हिंदी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सब ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद तो हो ही रहा है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञान संपदा को रूपांतरित किया जा रहा है। पांचवा है जनसंचार। जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसमें मुख्य जो है वो है समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन। ये अत्यंत लोकप्रिय हैं और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती है। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा ही की जाती है। और आगे है साहित्य का क्षेत्र। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूर दराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। भारतीय साहित्य की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना जरूरी है कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं है, या सभी को मालूम है। अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएं बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फिर विदेशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शांति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला जो क्षेत्र है वह है संस्कृति का क्षेत्र। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है। मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषाओं की अनेकता मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर, ज्ञान की दृष्टि से निर्धन और संवेदन शून्य भी बनाती है। विश्व बंधुत्व की स्थापना एवं राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
धन्यवाद।